क्यों? क्योंकि जन्म से ही संस्कार प्राप्त है। माता पिता जहां भी विवाह कर देंगे। एक बात मैं और बताऊं, कन्या का विवाह माता पिता जिस वर के साथ करते हैं अपने समझ से वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन कर्म और भाग्य का साथ न मिले तो पति यदि बहरा भी हो, पति अंधा भी हो, पति लंगड़ा भी हो, कदाचित पति रोगी भी हो, पति निर्धन भी हो, गरीब भी हो, तब पर भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा है। पांडु के साथ माद्री का विवाह हुआ, कुंती का विवाह हुआ। पांडु की दो पत्नियां थी ना, एक का नाम कुंती था, दूसरे का नाम माद्री था। पीलिया रोग से ग्रसित थे, पीलिया रोग था और ऊपर से श्राप लगा हुआ था कि काम के भावना से स्त्री के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। विचार करना, एक तो पीलिया का मरीज, दूसरा ऊपर से श्राप लगा हुआ है कि काम के भावना से स्त्री के पास जाओगे, स्त्री का स्पर्श होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मर जाओगे। एक दिन पांडु जो है ना, माद्री के स्वरूप को देख करके अपने आप पर काबू नहीं पा सकते और जैसे काम भावना से छूने का प्रयास किया, छूते ही धरती पर गिर गए, मरे। अब माद्री को लगा कि मेरे चलते इनकी मृत्यु हो गई, मेरे चलते मर गए, इसलिए वो पांडु के साथ ही सती हो गई। पहली भारतीय नारी इस सोच में रहती थी कि मेरे माता पिता जिसके साथ मेरा विवाह कर दे, मैं उसी के साथ अपना जीवन गुजर बसर करूं। और आज के समय में शादी के 2 साल नहीं बीतते, कोर्ट में डिवोर्स का है ना अप्लाई हो जाता है। जज साहब पूछते हैं क्या हुआ, कमाता नहीं है, कमाता तो देता नहीं, इसके साथ मैं रहना नहीं चाहता, मुझे कमाने वाला पति चाहिए। नहीं, ये संस्कार, ये सोच हमारे भारतवर्ष की माताओं के, बहनों के पास नहीं था। ये सोच तो आया टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। उसमें डिवोर्स दिखाया जाता है, उसमें पति का अपमान करना दिखाया जाता है। और उसी से हमारी सभ्यताएं बिगड़ गई, संस्कृति बिगड़ गई। राजा की बेटी होने के बाद भी वन में करदम ऋषि के साथ बैठ करके उनकी सेवा करते।